अचानक गौरव को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डरते हुए वो वापस कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन कार के सारे दरवाजे अचानक लॉक हो जाते हैं। ये क्या? दरवाजे लॉक कैसे हो गए? गौरव, ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अचानक कार बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चालू हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गौरव चिल्लाते हुए कार के पीछे भागता है। कार की स्पीड बढ़ने लगती है। रुको, अरे कार रोको, अरे कोई कुछ करो, तरुण, सविता। लेकिन कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अंधेरी रात थी। गौरव अपनी पत्नी सविता और बच्चों के साथ सविता के भाई के घर से लौट रहा था। उसके भाई का घर दूसरे शहर में था, इसलिए अभी उनको अपने घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे और लगने वाले थे। गौरव को रास्ता भी नहीं मालूम था, तो वो गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ रहा था। पर तरुण मैप देखने के बजाय गेम खेलने में लगा हुआ था। तरुण, तरुण, तरुण! हाँ हाँ पापा। हाँ के बच्चे, क्या कर रहा है? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ। तुझसे मैप देखने को कहा था ना। गेम तो तू घर जाकर भी खेल सकता है। अभी मैप देख ले सही से, वरना हम लोग घर नहीं पहुँच पाएंगे। अरे आप उसे डांट क्यों रहे हो? देख तो रहा है ना वो। तरुण बेटा, बता दो किधर जाना है। लेफ्ट। गौरव के डांटने के बावजूद तरुण गेम खेलना बंद नहीं करता, बल्कि वो गेम और मैप के बीच स्विच करके रास्ता बताता रहता है। और इसी जल्दबाजी में वो एक गलत मोड़ बता देता है, और वो उनका आखिरी मोड़ था, क्योंकि उसके बाद कोई मोड़ नहीं आता। लेफ्ट या राइट? राइट। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जहां गहरी चुप्पी थी। सिर्फ कार के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके फोन के नेटवर्क अचानक गायब हो गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदे शीशे पर थप थप करके गिर रही थी, जिससे सामने देख पाना मुश्किल हो रहा था। गौरव, ये मौसम अचानक इतना अजीब कैसे हो गया? हाँ, बड़ी अजीब बात है। अभी तो आसमान में एक भी बादल नहीं था, और ये क्या? क्या हुआ? सामने देखो, ये रास्ता कितना सीधा है, कहीं कोई एक भी मोड़ नहीं। तरुण, जरा चेक कर बेटा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। पर पापा, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा पापा। ये रास्ता बहुत अजीब है। वो लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि ये क्या हो रहा है। तभी कार में पेट्रोल खत्म होने का साइन दिखने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज ही पेट्रोल फुल करवाया था। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। पापा, कार के बाहर देखिए, यहाँ हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। ये कैसी जगह है? मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो सब कार से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कहीं भी किसी इंसान या जानवर का कोई निशान नहीं था। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने अंधेरे का पहरा था। अचानक बिना किसी वजह के कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। गौरव, ये रेडियो, ये खुद कैसे चालू हो गया? मुझे नहीं पता, ये सब बहुत अजीब है। सब वापस कार में बैठो। वो लोग वापस कार में बैठते हैं और रेडियो बंद करने की कोशिश करते हैं। रेडियो एक ऐसी आवाज के साथ बंद होता है जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। ये क्या था? हे भगवान, ये क्या चल रहा है? वो लोग रेडियो की बात समझ पाते इससे पहले ही अचानक कार के हर शीशे पर हाथों के निशान बनने लगते हैं, जैसे कोई बाहर से कार को छू रहा हो। गीली मिट्टी के निशान धीरे धीरे हर ओर छा जाते हैं, मानो सैकड़ों हाथ उनकी ओर बढ़ रहे हों। मम्मी, मम्मी, ये क्या हो रहा है? पापा, जल्दी चलो यहाँ से, प्लीज पापा, प्लीज। गौरव, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मगर कैसे? कार में पेट्रोल नहीं है और बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। गौरव ने तय किया कि वो कार के बाहर उतर कर देखेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नहीं नहीं, आप अभी बाहर मत जाओ, आप बाहर मत जाओ। तुम शांत रहो, मुझे देखने दो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बारिश के बीच बाहर कदम रखा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा
और बारिश की तेज बौछारें थीं, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। डरते हुए वो वापस कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन कार के सारे दरवाजे अचानक लॉक हो जाते हैं। ये क्या? दरवाजे लॉक कैसे हो गए? गौरव, ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अचानक कार बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चालू हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गौरव चिल्लाते हुए कार के पीछे भागता है। कार की स्पीड बढ़ने लगती है। रुको, अरे कार रुको, अरे कोई कुछ करो, तरुण, सविता। लेकिन कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, फिर खुद ही उल्टी दिशा में पीछे हटती है। गौरव थका हुआ और घबराया हुआ कार के पास पहुंचता है और अंदर झांकता है, जहां सविता, तरुण और टीना घायल और सहमे हुए बैठे थे, और वो कार में बैठ जाता है। तुम लोग ठीक तो हो? पापा, ये सब मेरी गलती है। मैंने गेम के चक्कर में गलत मोड़ बता दिया था। हाँ, बहुत अच्छा किया। अब देखो कहाँ फंसे हैं हम सब तुम्हारी वजह से। अरे अभी उसे मत डांटिए। इस वक्त बस हमें सही रास्ता ढूंढने की जरूरत है। गौरव ने फिर से कार स्टार्ट की और वापस जाने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि जैसे ही इस बार उसने गाड़ी चलाई तो कार का पेट्रोल फिर से फुल हो चुका था। यहाँ से जल्दी चलिए पापा। हाँ, जल्दी। गौरव ने फौरन कार चलानी शुरू की और वापस उस तरफ चल निकला जहां से वो लोग आए थे। लेकिन तभी कार के ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया और कार की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सामने बार बार वही रास्ता आ रहा था। वहां का नजारा ऐसा था जैसे मानो वो लोग किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। अब हर बार यही कैसे आ जा रहे हैं? पापा, क्या हम कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे? इतना जैसे काफी नहीं था कि रेडियो एक बार फिर से चालू हो गया। मुझे इस रेडियो की आवाज से बहुत डर लग रहा है। गौरव की कोशिशों के बावजूद कार लगातार उसी दिशा में घूमती रही जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। पर तभी अचानक कार को जोरदार झटका लगा, क्योंकि वो जाकर एक बोर्ड से टकरा गई। कार के रुकने से वो लोग घबराकर बाहर उतरे। ये सब क्या हो रहा है? हम कहां फंस गए हैं? तभी तरुण की नजर अपने मोबाइल पर गई और उसे हैरानी हुई कि उसमें अचानक नेटवर्क आ गया था। उसने तुरंत गौरव को दिखाया। गौरव ने एक आखिरी उम्मीद से सविता के भाई वरुण को फोन मिलाया। हेलो वरुण, अरे यार तुम। अरे जीजा जी, आप लोग 1 साल से कहाँ हैं? क्या 1 साल? हम तो बस 1 घंटे से ही बाहर हैं, बस यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं तो आप लोगों को 1 साल से ढूंढ रहा हूँ। पता चला आप उस जगह गायब हुए जहाँ भटके मुसाफिर गायब होते हैं। लोग कहते हैं कि उस जगह कोई पोर्टल है जो लोगों को किसी और दुनिया में ले जाता है। अब समझ में आया कि वो अलग दुनिया नहीं, अलग समय में ले जाता है। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो रात उन्हें बस 1 घंटे की लग रही थी, असल में वो 1 साल बीत चुका था। कोई मदद लेकर आओ प्लीज। जीजा जी, मैं आप लोगों के लिए कोई मदद नहीं भेज सकता। आप लोग अब अलग समय में हैं। गौरव ने फोन रख दिया, ये सब जानकर जैसे वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। उसने फैसला किया कि वो इस जगह से हर हाल में बाहर निकलेगा। उसने कार को पूरी स्पीड से दौड़ाना शुरू किया और सब लोग दहशत में बैठकर उसकी इस कोशिश को देख रहे थे। लेकिन तभी उनकी कार सामने से आती एक कार से टकरा गई। वो चारों इस हादसे में मारे गए। हालांकि सामने से आने वाला आदमी किसी तरह से बच गया। ये क्या था? हे भगवान, बचा लो मुझे। वो जान बचाने के लिए तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन बहुत दूर दौड़ने के बाद उसने पाया कि वो फिर उसी जगह पर लौट आया था जहां कार का हादसा हुआ था। अब वो भी उसी जगह पर फंस कर रह गया था।